आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर अगर मैं ये चर्चा करूं कि रोग और रोग की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, तो उसमें दो बड़ी बातें संहिताओं में वर्णित पाई गई। पहला, प्रज्ञा अपराध, मतलब कि जो सुड है, जिसको लोग हमको बताते चले आए हैं, हम पीढ़ियों से सीखते चले आए हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमें लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता को अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए, उनसे अच्छे व्यवहार करना चाहिए, अपने भाई से बहुत अच्छे संबंध रखने चाहिए, अपनी पत्नी से बहुत अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो जब वो चाहिए नहीं होता है और जब वो चाहिए नहीं कर रहे होते हैं, इसी को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। हमें क्या खाना चाहिए, हमको क्या नहीं खाना चाहिए, तो जितना भी चाहिए है और वैसा हम नहीं कर रहे हैं, इसी को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। तो पहला तो कारण यह है कि रोग उत्पत्ति का कि प्रज्ञा अपराध। दूसरे कारण जो असाध्य रोगों की तरफ जो इंगित करते हैं, वो कारण है पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध। चरक पर उद्धरण हुआ है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो पूर्व जन्म के कारण हमारे पास में वो रोग आए हैं और उसको हमें भुगतना पड़ेगा। मैंने बहुत सोचा, इस पर बहुत विचार किया कि कोई संहिता जो इतने समय से, हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी संशोधित होती चली आई है, वो इतनी चीज पर आके रुक नहीं सकती कि ये कह दिया जाए कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो कुछ रोग ऐसे हैं जो प्रारब्ध के कारण आपके पास आ रहे हैं। और इस पर मैंने बहुत विचार किया, इस पर बहुत गहनता से मैं सोचता रहा और मैं एक ऐसी जगह पहुंचा, मैं ऐसे एक क्षेत्र में प्रवेश किया जिसके ये समझ में आ गया कि एक्चुअली पूर्व जन्म किसे कहते हैं और पूर्व जन्म के कारण जो हमारे शरीर में जो रोग हो रहे हैं वो कैसे ठीक हो सकते हैं। और इस नए सिद्धांत को लेकर मुझे जो समझ में आया, वो ये समझ में आया कि आपके पास आज कोई भी रोग हो, अगर आप बैठते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो ये तय है वो रोग समाप्त हो सकता है। और ये सिद्धांत जो है वो हमारे बहुत बड़ी ऋषि ज्ञान परंपरा, हमारे दर्शनों की जो परंपरा रही है, इसमें मुख्य जो दर्शन की बात अगर हम करें, सांख्य और वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत पर आधारित ये पूरा का पूरा सिद्धांत है, जिसको हम सब भूले बैठे। इस नए सिद्धांत को मैंने नाम दिया है न्यूरोसाइकोलॉजी। हाँ, आज आप किसी भी रोग की बात कर लें, उस रोग का इलाज संभव है।